तो दोस्तों आज हम फिट करने वाले हैं गियर बक्सा सुपर एस स्प्लेंडर का। तो ये सारा इसका गियर बक्से का पार्ट है। ये आप देख पा रहे होंगे ये इनपुट शाफ्ट है और दोस्तों ये देख पा रहे होंगे इसकी आउटपुट शाफ्ट है। और ये जो है तो दोस्तों ये जो पत्ती है गियर सेलेक्टर पत्ती है, 2 पत्ती होती हैं जिसमें कि एक थोड़ी बड़ी होती है और एक छोटी होती है। और ये दोनों पत्ती ही एक ही गियर सेलेक्टर रोड में लग जाती है ये। और ये एक इसकी गलारी होती है जो कि हमारी आउटपुट शाफ्ट में लगती है। तो उसको सबसे पहले जो अपना बैरिंग होता है दोस्तों, जो यहाँ पे क्रैंक का बैरिंग लगता है, जो गोली बैरिंग होता है, तो दोस्तों ये हमने हीरो कंपनी का ओरिजिनल गोली बैरिंग ले लिया है। मैं आपको ये दिखा दूँ, आप ये देख पा रहे होंगे इसकी जो MRP है दोस्तों 400 रुपये MRP है। मैं थोड़ा आपको करीब से दिखा दूँ, आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों 400 रुपये MRP है। तो पहले जो अपना बैरिंग है इसके अंदर हम फिट कर लेते हैं, उसके बाद में गियर बक्सा दिखाएंगे। तो बैरिंग किस तरह से फिट करते हैं ये आपको दिखला देते हैं। तो अपना बैरिंग है, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अपना बैरिंग था ये बाहर आ गया है कुछ इस तरह से। ये डबल पैकिंग में बैरिंग आता है और ये दोस्तों गोली बैरिंग होता है। आप ये देख पा रहे होंगे ये एक साइड से इस तरह से निकलता है, क्योंकि दोस्तों एक साइड से इसलिए निकलता है क्योंकि एक साइड में यहाँ पे ये कॉलर होती है बनी हुई इसकी, ये कॉलर देख पा रहे होंगे आप। और इधर की साइड में दोस्तों कोई कॉलर नहीं है, तो एक इधर साइड से ये निकलता है। तो पहले ये जो अपना गोली वाला है बैरिंग बाहर वाला सिरा, तो इसके अंदर हम इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस बैरिंग को हम अपने हथौड़े की मदद से कुछ इस तरह से चारों साइड में चोट लगानी होती है और जो अपना बैरिंग है ये फिक्स आ जाएगा। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों जो बैरिंग है अपना वो बिल्कुल फिक्स बैठ गया। तो इस तरह से आप अपना बैरिंग बिठा सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद में जो इसका ये अंदर वाली कॉलर वाली ये बैरिंग होती है, तो ये जो कॉलर होती है अपनी दोस्तों ये इधर हमें क्रैंक साइड में रखनी पड़ती है। तो इस तरह से इसको अंदर लगा लेते हैं। तो ये लग गया है, जो हमारा बैरिंग था ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद में हम अपनी बाइक का जो गियर बक्सा वो फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी जो ये आउटपुट शाफ्ट है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों जो अपना अगला स्पॉकेट होता है चैन वाला वो लगता है। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो होता है क्लच असेंबली वगैरह लगती है। तो ये इनपुट शाफ्ट है दोस्तों, ये आउटपुट शाफ्ट है। तो इन दोनों को हम लगा लेते हैं। तो जो अपनी आउटपुट शाफ्ट है इसको कुछ इस तरह से ले लेना है और जो अपनी इनपुट शाफ्ट है इसको कुछ इस तरह से अटैच करके जो अपनी इनपुट शाफ्ट है ये इस वाले बैरिंग में लगाना है और जो अपनी आउटपुट शाफ्ट है वो इस वाले बैरिंग में लगाना है। तो इन दोनों को हम अपने चैम्बर में बिठा लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों इसकी एक गलारी होती है उसको भी लगाएंगे। तो पहले जो अपना ये गियर बक्सा है इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो अपना गियर बक्सा था ये लग गया है। उसके बाद में ये गलारी होती है कुछ इस टाइप की, जो ये कॉलर निकली होती है। मैं थोड़ा आपको करीब से दिखा दूँ, ये जो कॉलर निकली होती है गलारी की और एक साइड में कॉलर नहीं होती है। तो जो कॉलर होती है ये आउटपुट शाफ्ट में लगती है और जो कॉलर वाला सिरा होता है दोस्तों ये नीचे रहता है, इन वाली गलारियों से अटैच रहता है। तो इसको मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। इसमें दोस्तों कोई वार्सल नहीं होती है, तो ये मैंने लगा लिया है। उसके बाद में आप ये देख पा रहे होंगे कि दोस्तों किक शाफ्ट है इसकी। तो किक शाफ्ट का जो ये वाला स्प्रिंग है यहाँ पे आएगा, तो इसको कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। और जो अपना गियर बक्सा था यहाँ तक का फिट हो गया है। उसके बाद में गियर सेलेक्टर पत्ती ले लेनी है दोनों। ये इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ, इसमें एक छोटी है ये आप देख पा रहे होंगे और एक बड़ी है। तो दोस्तों जो बड़ी वाली है ये अपनी आउटपुट शाफ्ट के अंदर लगेगी और जो छोटी वाली है वो इनपुट शाफ्ट के अंदर लगेगी। तो इनको इस तरह से लगाना है, इस तरह से ये लगेगी। और जो ये आप पॉइंट देख पा रहे होंगे ये दोस्तों गियर सेलेक्टर के अंदर लगेगा। तो इनको कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको अटैच कर लेते हैं। और ये आप ये पॉइंट देख रहे हैं ये नीचे वाले कि इसके गियर सेलेक्टर के खच में बढ़ जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों जो अपना छोटा वाला गियर सेलेक्टर चेंजर पत्ती है इसको कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। और जो ये है ये ऊपर वाले यहाँ पे पॉइंट में यहाँ से दोस्तों गियर चेंज होते हैं, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये दोनों ही एक रोड में लग जाते हैं। तो इन दोनों को एक रोड में लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। इनको बिठा लेते हैं अपनी आराम से। तो दोस्तों ये हमारी गियर सेलेक्टर रोड है ये अच्छे से बैठ गई है। आप ये देख पा रहे होंगे बिल्कुल फिक्स आ गई है। ये दोस्तों जब बैठती है तो एक कट टाइप की आवाज़ करती है। जो हमारा गियर बक्सा था यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया है।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपनी बाइक का गियर बक्सा फिट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अपनी बाइक सुपर एस स्प्लेंडर का दोस्तों गियर बक्सा फिट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे इस तरह से दोस्तों ये गेयर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर नीचे होता है और ये जो ऊपर नीचे होता है तब जो अपनी ये गलारी होती है कुछ इस तरह से ऊपर नीचे होती है, आप ये देख पा रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ तक का जो अपना गियर बक्सा था फिट हो गया है। हमने बैरिंग भी अपना हीरो का लगा दिया है। हीरो के अंदर दोस्तों NRB का ये बैरिंग आता है, मैं दिखा दूँ। NRB इंडिया। तो यहाँ तक का गियर बक्सा फिट हो गया। अपनी क्रैंकों को लगा लेते हैं। जो ये वाला हिस्सा है जिसमें बैरिंग नहीं है ये इस वाले बैरिंग के अंदर आएगा और ये जो वाला हिस्सा है ये बाहर रहेगा जिधर अपना मैग्नेट होता आउटपुट सॉकेट की तरफ। तो इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपनी बाइक का आप गियर बक्सा फिट कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर में दोस्तों पहली बार आएँ तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप ऑल पे सेट कर देना है। वो इसलिए न्यू वीडियो जब भी डालूँ सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को देख करके अपनी बाइक से जुड़ी परेशानी से छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बता देना है, क्योंकि आपके कमेंट में ही हमारी वीडियो की जान होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।